बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जनाब। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ राजमा। आप इसे लोबिया भी कह सकते हैं, लाल लोबिया, या हम इसे इंग्लिश में किडनी बीन्स भी कहते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये सालन, और चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, रोटी के साथ भी और नान के साथ भी। यहाँ पे मैंने लोबिया को भिगो के रख दिया था तकरीबन 3 घंटों के लिए। कुछ इस तरह से दिखते हैं ये राजमा और लोबिया। तो यहाँ पे मैं पानी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ ताकि इनको मैं बॉईल कर लूँ। पानी को बॉईल होने में 15 मिनट लगे हैं। और यहाँ पे मैं जिस पानी में भिगो के रखे थे राजमा, उस पानी से निकाल के मैं बॉईल पानी में डाल रही हूँ। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है बॉईल करने में। तो अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। चलिए जी, जब तक ये बॉईल हो जाते हैं तब तक हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ, बॉईल किए हुए लोबिया के साथ। यहाँ पे देखिए जी जनाब, लोबिया बॉईल हो चुके हैं। ये मैंने 1 पाव लोबिया लिए हैं यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो साथ में मैं यहाँ पे लूँगी विनेगर। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने विनेगर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे मैं लूँगी यहाँ पे टोमेटोज़। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे। इनको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। आगे मैं इनकी पेस्ट भी बना लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया इनको। तो इसके आगे हम लेते हैं 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने लहसुन को लेके कूट के पेस्ट बनाया है। अगर आपके पास अलग से पेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कूट के भी बना सकते हैं। आगे यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने थोड़ा छोटा छोटा काट लिया, जैसे पुलाव बनाते टाइम काटते हैं उस तरह काट दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे ली है अजवाइन 2 चुटकी के करीब। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, 2 चुटकी है। देखिए जी, 2 चुटकी अजवाइन ली है। आगे स्पाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून सूंड यानी कि सूखे अदरक का पाउडर। उसके बाद है 1.5 टीस्पून नमक, और यहाँ पे है चाट का मसाला 1 टीस्पून। साथ में है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। हाफ़ टीस्पून इसमें मैं डालूँगी हल्दी, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, साबित ज़ीरा। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे राजमा या लोबिया बनाने के लिए। तो जनाब आप लोबिया बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली जिसमें मैंने डाला 1/2 कप ऑयल। अब मैं इसको गर्म होने दूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें ऐड कर दी प्याज। इसको हमने अब फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे ही, जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन करना है। मैं आगे आप लोग को कलर दिखाऊंगी कि हमें किस तरह का कलर चाहिए इनको फ्राई करने के बाद। तो अब यहाँ पे ये थोड़ी देर छोड़ देते हैं हम इनको कि फ्राई हो जाएंगे। चम्मच आपने हिलाते रहना है, क्योंकि ये जो साइड पे हो जाती हैं फिर ये जलने लग जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, कलर आप देख सकते हैं, बस यही कलर हमें चाहिए। अब हम सारे प्याज को निकाल के एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे इसकी पेस्ट बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो पहले प्याज की पेस्ट बना के फिर फ्राई कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर में सारे प्याज बहुत एहतियात से डाल रही हूँ। यहाँ पे इसमें मैंने ऐड कर दिए टमाटर और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसकी पेस्ट बना लूँगी अच्छे से। यहाँ पे देखिए, अच्छे से पेस्ट बना लेनी है। यहाँ पे जनाब उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दिया ज़ीरा, धनिया पाउडर, सूंड यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, चाट का मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और हल्दी पाउडर। सारे मसाले हमने डाल देने हैं। नमक भी चला गया इसमें। अब हमने मसालों को भूनना है अच्छी तरह से। लो टू मीडियम फ्लेम है हमारी। अगर आपको लग रहा है कि मसाले जल सकते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी पेस्ट भी डाल के इसको भून सकते हैं। इसको भूनने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन में, तो मसालों को भूनना ज़रूरी होता है टेस्ट अच्छे लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भून रही हूँ इनको, साथ साथ मैं इसमें पेस्ट भी ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पे जनाब मैं मसाला अच्छी तरह से भून रही हूँ, और मैंने जनाब अपने चैनल पे बहुत और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ दी हुई हैं, जैसे कि चिकन स्टीम रोस्ट, शामी कबाब, और यहाँ पे देखिए जी कोफ्ते का सालन और बीफ की कड़ी। ये इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे दी हुई है। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, इसके अलावा भी, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे टमाटर की मैंने सारी पेस्ट ऐड कर दी। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी।
जनाब यहाँ पे अब इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो बॉईल किए हुए हमने लोबिया लिए थे या राजमा कह लें, तो वो जो लिए थे हमने वो ऐड कर देंगे हम इसमें और अच्छी तरह से हम फैला देंगे ताकि सारा मसाले का टेस्ट लोबिया के अंदर आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स करके हम फिर इसको ढक देंगे, तकरीबन आधे से पौना घंटा हम छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि लोबिया बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़े के और नरम होंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये सालन। तो पहले हम इसको अब ढक के पकाएंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको ढक दिया, अब हम छोड़ देंगे आधे से पौना घंटा। यहाँ पे देख लीजिए आधा घंटा हो चुका है। ढक्कन हम हटा देंगे, इसका शोरबा गाढ़ा हो चुका है। अगर आप शोरबे को पतला रखना चाहते हैं तो बॉयल पानी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे, अदरवाइज़ गाढ़ा शोरबा बहुत अच्छा होता है लोबिया के सालन के साथ। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत आसान है इसे बनाना। इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका यानी कि विनेगर। जनाब ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं और विनेगर की जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। यहाँ पे देखिए जी सालन है तैयार। आप शोरबा अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमने कितना गाढ़ा रखा है शोरबा। यहाँ पे देखिए जी आप गाढ़ा कितना शोरबा है और इस सालन में जितना शोरबा गाढ़ा होता है उतना अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे देखिए कितना गाढ़ा शोरबा है, ये शोरबा खुद ही गाढ़ा हो जाता है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे धनिया और हरी मिर्चें, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इनसे। तो ये ऐड हो गई हरी मिर्चें और धनिया। जनाब यहाँ पे हमारा राजमा का सालन है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी और नान के साथ भी। यहाँ पे मैं आपको चावल के साथ खा के दिखा रही हूँ, बहुत मज़ेदार लगता है चावलों के साथ, तो मेरा तो ये फेवरेट है। तो यहाँ पे देखिए जी चावल के ऊपर हम इस तरह डाल के इसको खाते हैं, बहुत मज़ेदार दिख रहा है, आप देख ही सकते हैं दिखने में ही कितना मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।